आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं सब उठा करके? जा रहे हैं हम लोग चल खेलगांव। खेलगांव। चलिए आप देख रहे हैं कि लोग सामान अपना अपना उठा के जा रहे हैं। आप सामान का एक दिखा दे कि जिस तरह से इन लोग लगातार मोरवादी में थे, टेंट तिरपाल लगा करके आज यहाँ से उखाड़ करके इन लोग खेलगांव शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इसका सम्मान गर्व से करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन सरकार से लड़ाई है, उनसे हम लड़ेंगे, खेलगांव से भी लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। उसके बाद जो भी स्वरूप होगा, मोरहाबादी आना होगा, विधानसभा जाना होगा, सीएम आवास जाना होगा, उसके बाद अन्य और स्थल होगा, रोड जाम करना होगा, तो सब होगा, लेकिन तिरंगे के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये है कि 15 अगस्त जैसे गुजरेगा फिर वापस हम बिल्कुल हम लोग पुनः वापस आएंगे और अपना मांग पूरा होने तक संघर्ष जारी रहेगा। एडिशनल खर्च आप लोगों पर पड़ गया? एडिशनल खर्च बढ़ गए हैं, लेकिन भूख है, पेट है, इसके अलावा मेरे पास, क्योंकि मेरा मूल वजह एक और है कि अनुबंध समाप्त हो गया है। जी। अब यहाँ तो आंदोलन करना होगा या तो घर जाना होगा। तो घर जाके बैठना होगा, तो उससे बढ़िया संघर्ष करेंगे हम लोग। कल जो कैबिनेट की बैठक की बड़ी उम्मीद थी आप लोगों को? 100% उम्मीद थी, और जैसा खबर भी आ रहा था, माननीय लोग से मिले, यहाँ तक कि माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता सर भी लाइव अपना वक्तव्य दिए कि सहायक पुलिस कर्मियों की मांग मान ली गई है, पूरी हो गई है। इसके लिए और विश्वास जगा, लेकिन समय थोड़ा थोड़ा बीतते बीतते सारी आश्वासन एक आश्वासन तक सिमट के रह गए। तमाम लोग सहमत हैं इसके कि हम लोगों को यहाँ से अभी जाना? तिरंगे के सम्मान में कोई लेकिन परंतु नहीं है, सब क्लियर है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो आज हर हाल में मूव करना है आपको? हाँ, अभी तुरंत 1-2 घंटा के अंदर हम लोग मूव करें। ठीक। तो जिस तरह से लगातार लोग मोरहाबादी में हैं और प्रशासन सरकार सुन नहीं रही है, अब इस बार मैंने शिफ्ट, तो ये कोई समस्या तो नहीं है? शिफ्ट होना समस्या है, लेकिन तिरंगा के बात है, तो उसके आड़े हम आना नहीं चाहते हैं। उसके सम्मान में, उसके शान में जोरदार ढंग से हो, उसके बाद फिर अपना सरकार से संघर्ष जारी रखें। पुलिसकर्मी 26 जनवरी और 15 अगस्त एक बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं, और हम लोग मनाते आए हैं क्योंकि हम लोग एक वर्दीधारी हैं, डिसिप्लिन हम लोग को सिखाया जाता है। तो डिसिप्लिन में हम लोग रहते हुए, और हमारी मांगे सरकार से है वो अलग है, आंदोलन एक अलग जरिया है, अलग जरिए से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक जहाँ पे पूर्वजों से झंडा तोलन होते हुए आए हैं, वो ऐतिहासिक मैदान रांची का मोरहाबादी मैदान में जो हुई है और जो भी हो रही है, तो हम लोग वैसा सरकार का ऊपर कुछ वैसा प्रभाव ना पड़े, और कुछ वैसा जो मांग है वो सरकार हमको 15 अगस्त को भी कुछ आह्वान दे सकती है, कुछ कह सकती है। आंदोलन हम इसके बाद भी कर सकते हैं, यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह आंदोलन करेंगे, लेकिन 15 अगस्त क्योंकि राज्य के हर एक व्यक्ति यहाँ पे आके झंडा तोलन राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी करते हैं, तो हम लोग भी आते थे, हम लोग भी देखते थे, तो झंडा तोलन से हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तिरंगा के सम्मान में हम लोग जान देते आए हैं और जान भी देंगे, तो हम लोग चढ़ बढ़ के यहाँ से हिस्सा लेंगे भी। यहाँ से हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, दूसरे जगह जाके भी हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पे आंदोलन अपने पुरजोर तरीके से रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री सर से मेरी आग्रह होगा कि जिस तरह आप झारखंड के हर एक विभाग का हर एक कर्मचारी को जिस तरह आप अपने बड़ा दिल दिखाया, हर एक को कुछ न कुछ दिया है, तो आपसे माननीय मुख्यमंत्री साहब सबसे हमारा अपेक्षा भी होगा और उम्मीद भी है, क्योंकि देना राज्य सरकार का मुखिया का ही है और लेना हम लोग को है जी। तो जिस तरह सभी को दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब, हम लोग को भी दे। जिस तरह हम लोग पहले अपने कार्य में ड्यूटी करते थे, उसी तरह हम लोग अपना गृह जिला वापस लौटे और ड्यूटी करें, और आपका भी वाहवाही हो, क्योंकि राज्य का मुखिया हर एक कर्मचारी को सब न कुछ दिए हैं, तो हमें भी कुछ न कुछ फलाफल मिले। उसके बाद हम लोग समस्या के कार्यक्रम आप लोग आएंगे, शामिल होंगे? एकदम जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। झंडा तोलन जब हमारे वर्दीधारी और इसमें जब हमारे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हम तिरंगे के सम्मान में अगर हम सलामी देने नहीं आएंगे तो फिर कौन आएंगे? हम नहीं आएंगे तो एकदम ऑफकोर्स आएंगे। झंडा तोलन का हम लोग पूरे आके सलामी देंगे, सब कुछ करेंगे। ये इस मैदान से बहुत लगाव हो गया होगा, बहुत जान पहचान हो गई होगी, तो एक अपनापन भी रहता है। आप नई जगह पर जाएंगे, वहाँ पर एडजस्ट करना, सब कुछ इंतजाम करना मुश्किल होगा। देखिए, परेशानी तो है ही। परेशानी जिस दिन सहायक पुलिस में हम लोग ज्वाइन किए,
पिछले 7 वर्षों से हम लोग परेशानी ही झेलते आए हैं। लेकिन अब हमको जहाँ तक लगता है कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे झारखंड का वो मूलवासी और आदिवासी के और माननीय हमारे दादा शिबू दादा का जो उनका पुत्र हैं, जिस तरह सबको वो बड़े दिल ये दिखाए हैं, तो हमें अपेक्षा भी है और आशा उम्मीद भी है कि वो हमारे ऊपर भी बड़े दिल ये दिखाएंगे और हमारी मांगों को वो पूर्णतः कैबिनेट में पास करेंगे और हम लोग हंसी खेलते हुए अपने जिला वापस लौट के और ड्यूटी अपना जिस तरह करते थे उस तरह हम लोग ड्यूटी करेंगे। तो देखिए तमाम जो जिस तरह से शिफ्ट होने में परेशानी हो रहा है सब कैसे देखते हैं? देखिए शिफ्ट होने में तो परेशानी, देखिए हर एक बच्चा भी जन्म लेता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, तो अभी तो हम लोग का दिक्कत होगा ही। और इसको हम लोग देखिए अभी हम लोग युवा हैं तो उतना इशू नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है। सरकार चाहती तो इससे पहले भी हमको भेज सकती थी। अफसोस यही रहेगा कि हम लोग एक अपना मुख्यालय में जो हम लोग सलामी देते, और अभी हम लोग रांची में हैं तो रांची में अब जो भी है मतलब वहाँ पे हम लोग वर्दी में पहन के परेड करते सलामी देते। अब यहाँ पे हम लोग सिविल में देंगे, वर्दी में आके से मतलब सलामी देंगे, लेकिन एक परेड करने का जो मौका होता है वो हमको अवसर नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा दुख रहेगा, उसका दुख रहेगा जरूर, क्योंकि हम वर्दीधारी हैं और सब दिन हम परेड करते आए हैं पिछले 7 वर्षों से। थोड़ा सा ये चीज का दुख रहेगा। सर दुख तो सर बहुत है कि कल हम लोग को जितना आशा था कि जो सहमति बनी थी विधायक के प्रतिनिधि द्वारा वो शायद कैबिनेट में मांग पूरी कर ली जाएगी, लेकिन सर हमारी मांगों पर तो विचार नहीं किया गया। शायद विचाराधीन होंगे, बहुत सा ऐसा कार्य वर्क होते हैं जो हर एक टेबल से गुजरता है, शायद वो हो रहा होगा, काम में चल रही होगी सर, उस सब पर टिप्पणी नहीं है। लेकिन सर ग्राउंड खाली करने का एक ही रीजन है सर कि 15 अगस्त सर, इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता है। हम सिपाही हैं सर, हमने इस वर्दी के पहना था तो इस तिरंगे के लिए ही पहना था, तिरंगा का कसम भी खाया था। और भारतीय होने के नाते हर एक भारतीय का दायित्व होता है, क्योंकि खुद मेरे घर पे तिरंगा झंडा फहरता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो हम उसी का सम्मान में सर नेशनल फ्लैग से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता है। बस 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के हमसे रोड़ा ना पड़े, हमारी बातों से ऐसा मैसेज न जाए देश में राज्य का कि सिपाही वाले नहीं झंडा फहराने से रोका सर, ऐसा मैसेज ना जाए। बस इसके लिए सर हम लोग जगह को सिर्फ मात्र 5 से 6 दिन के लिए बदल रहे हैं सर। फिर आपको 16 को इसी मोराबादी में मिलेंगे और इससे ज्यादा मजबूती के साथ मिलेंगे सर। लेकिन अपने गृह जिला में रहते, जहाँ ड्यूटी करते हैं, वहाँ तिरंगा फहराते, वहाँ सैल्यूट लगाते, आज मोराबादी से शिफ्ट हो रहा है, इस पर क्या कहें? सर इसका तो बहुत दुख है सर। हम लोग हमेशा पार्टिसिपेंट हुए हैं, परेड किए हैं सर 26 जनवरी 15 अगस्त को। और एक चीज़ और है सर, हमारे जिला में जो एसपी महोदय रहे हैं, मेजर साहब रहे हैं, या जो भी वरीय अधिकारी रहे, उन लोगों से पूछ सकते हैं सर कि हमेशा 12 जिला में आपका 6-7 जिला टॉप नंबर 1 पर परेड में प्राइज भी जीता है सर। हमेशा 12 जिला, कभी 15 अगस्त में टॉप हो जाता, 1 हो जाता है, 15 अगस्त को 26 जनवरी को सर हम लोग 1 नंबर पर आते थे। यार दुख तो है सर कि अपने जिस ये फटिंग ड्यूटी जो आज हम यहाँ टेंट कबाड़ बांस बांध रहे हैं वो अपने जिला में बांधते सर, ऑपरेट करते, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि आज नहीं है। इसका तो बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन परेड करेंगे आप लोग? सर परेड अपना जहाँ रुकेंगे इस बार वहीं करेंगे। अगर मोराबादी में रहते तो सर यहीं आपको देखने को मिलता है। हम लोग फहराते सर, क्योंकि हम सिपाही हैं तो फहराते हैं। और अगर खेलगांव जा रहे हैं तो वहीं झंडा फहराएंगे सर। आप लोग का स्वागत होगा कि आइएगा, अपने छोटे भाई लोगों के अच्छे में सम्मान में आइएगा, हम लोग अपना झंडा फहराएंगे वहाँ। प्रशासन के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय त्यौहार है, आप सब जानते हैं, फोर्स में रहे हुए हैं 7 साल तक तो डिसिप्लिन जान ही रहे हैं। अगर हम लोग फोर्स ना भी होते तो आम आदमी के लिए भी ये बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाने के लिए हमारे कितने वीर सपूत और कितना क्या नहीं हुए देश जनता है, सब कुछ जानते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, अनुशासन के बारे में भी जानते हैं। ऑलरेडी फोर्स में 7 साल सेवा किए हैं। अगर हम लोग अपने गृह जिला में होते तो बहुत धूमधाम से तैयारी, खासतौर से पुलिस से कहे तो परेड उरेड होता है, फटीक तमाम तरह से मैंने लगे हुए होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन के द्वारा बताया गया, सिटी एसपी के सर के माध्यम से बताया गया कि आपका काम तेज गति से हो रहा है, उसमें अड़चनें थी कि बीत से भी है, विधि से, कार्मिक से जो भी है, उनके द्वारा जो प्रोसेस बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री सर हम लोग के प्रति संवेदनशील है। और अविनाश सर जो है हमारे प्रधान सचिव, वंदना मैम है, तमाम लोग लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। उन लोगों को द्वारा समझाया गया। हम अपने जितने भी
हमारे अंडर में लोग सहायक पुलिस हैं, उन लोग के समझाए कि देखिए राष्ट्रीय त्यौहार है, अब विश्वास करना चाहिए, हम लोग की सरकार है, हम लोग मूल वासी आदिवासी हैं। अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले ही हम लोग के हो जाएगा, और नहीं तो हम लोग को ये भी लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 15 अगस्त के अवसर में ही घोषणा करेंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। उन लोग के द्वारा भी स्पष्ट इसे ही बोला गया। तमाम बातों को हम लोग मान के और सम्मान के साथ सम्मान उनकी बात को करते हुए हम लोग खिलगांव जा रहे हैं, और यही उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द हम लोग का काम हो जाएगा और हम लोग भी जाके ड्यूटी करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। अगर आप अपने गृह जिला में रहते तो वहाँ परेड करते, झंडा फहराते और वहाँ एक उत्साहपूर्वक मनाते, लेकिन आज अगर जो 15 अगस्त आएगा उसमें कितना उत्साहपूर्वक आप लोग झंडा मनाएंगे या कितना खुशी होगा? देखिए, कहीं ना कहीं तो ये अफसोस की बात है। जिस तरह से हम लोग पुलिस में नहीं आए थे तो पुलिस बनने की ख्वाहिशें थी, अब तन में वर्दी चढ़ा तो वर्दी के साथ साथ में बहुत खुशी महसूस हुई। फर्स्ट परेड में आए हम लोग, फर्स्ट रैंक में ही हम लोग को सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा परेड किया गया, सहायक पुलिस के द्वारा खिताब भी मिला, तो बहुत खुशी हुई। अब हर कोई की इच्छा जाहिर होता ही है, खुशी का माहौल है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ आए तो कहीं ना कहीं इस बात से दुख है कि हम लोग इस बार नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आस लगाए बैठे हैं कि जिस तरह थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक एक मैसेज जाएगा, वो हम लोग के उस खुशी से दुगना खुशी के साथ यहाँ से घर वापस भेजेंगे। लगता है कि बस आगे आप लोग खेलगांव ले जाने के लिए, यही बस में आप लोग को जाना है? जी, यही बस में प्रशासन के द्वारा बताया गया कि आप छोटे भाई हैं, आपका दुख तकलीफ को समझा जा रहा है, और बात रह गई एक व्यक्ति को लिख के नहीं दे देना है, जो लिख के तुरंत माननीय मुख्यमंत्री दे दे। प्रोसेस की बात है, प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से आगे बढ़ोतरी काम हो रही है, अब बहुत जल्द ही हो जाएगा। इसलिए आप हमारी बात को मानिए, राष्ट्रीय त्यौहार है, राजकीय सम्मान के साथ फहराया जाता है, और पुलिस भी आप लोग हैं, तो ये बात तो कहीं दो मत नहीं है कि ऐसा बात नहीं है। और हम सभी जानते भी हैं कि भाई राष्ट्रीय त्यौहार को राष्ट्रीय सम्मान के साथ मनाया भी जाता है। तमाम बिंदु और बात को समझे और स्पष्ट हुए, और हम लोग को ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि सरकार हमको छल रही है। वो समझौता जो बन गया वो काम हो ही रहा है। जिस तरह से डीजी सर का अनुमोदन प्राप्त होकर गृह विभाग में भेजा गया, हम लोग पता भी लगाया सचिवालय में, गृह विभाग से भी भेज दिया गया है सीएम सर के यहाँ टेबल तक, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में है, और प्रोसेस में है तो हम लोग की आशा लगाए हुए हैं कि बेहतर हम लोग को होगा, बहुत जल्द हम लोग खुशी के साथ घर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं कि इन लोग लगातार, सहायक पुलिस हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के मोराबादी से आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन आज जो है आप देख रहे होंगे, हम आपको कैमरा के माध्यम दिखा दी, ये बस, सरकारी बस, पुलिस बस जो है लगी है, और लोगों को यही बस में बैठा करके खेल गाँव ले जाया जाएगा। खेल गाँव से इन लोग अपना आवाज़ बुलंद करेंगे, मैंने वहाँ जा करके धरना देंगे, और वहीं से सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे कि अब हम लोग धरना जारी रखे हैं, हम लोग की मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो क्या 15